गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, पिरिडिन। पिरिडिन आपका क्या होता है? ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होती है, जिसमें से 5 तो कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं रिंग में और एक आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ योर पिरिडिन। ठीक है, तो पिरिडिन का क्या स्ट्रक्चर रहता है? पिरिडिन अब क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग है तो ये हेक्सागोनल रिंग बनाएगी। सारे के सारे एटम्स जो आपके हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। तो जिस तरह ये आपकी हेक्सागोनल रिंग बन गई ठीक है, जिसमें जो कार्बन और नाइट्रोजन है दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सारे के सारे जो कार्बन है नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में आपके प्रेजेंट है। और हर कार्बन क्या करेगा? ईच कार्बन जो है दैट फॉर्म्स बॉन्ड विद कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम के साथ, या ये वाले जो कार्बन है कार्बन एटम के साथ और नाइट्रोजन एटम के साथ, और सारे कार्बन एटम्स आपके एक एक बॉन्ड बनाएंगे विद हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो कार्बन के आपके 3 के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके यूज़ हो गए। ठीक है, और जबकि नाइट्रोजन का अब नाइट्रोजन ने अभी 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही यूज़ किए हैं कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। थर्ड इसका जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो आपका प्रेजेंट है इसके ऊपर, और जिसके अंदर की लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये जो है आपका है क्या है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का, जिसके अंदर आपके लोन पेयर प्रेजेंट है, और इसी लोन पेयर की वजह से दिस पिरिडिन इज बेसिक इन नेचर। ठीक, अब हर कार्बन एटम पर आपका एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसके अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कीजिए आप। और नाइट्रोजन के ऊपर आपका एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसके अंदर की 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब ये आपस में सॉरी 2 तो इसमें प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर भी आपके एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसके अंदर की एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये आपस में अब साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग आपने बनानी है। 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज फॉर्म्ड above the plane and 1 electron cloud is formed below the plane। तो इस तरह से आपका ये आपका N हो गया, ये आपकी हेक्सागोनल रिंग होगी, नाइट्रोजन के ऊपर पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज फॉर्म्ड अबव द प्लेन एंड 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज फॉर्म्ड बिलो द प्लेन। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये बेसिक है, और क्योंकि एरोमेटिक सेक्सटेट कंप्लीट है, 4n+2 रूल फॉलो कर रहे हैं, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दैट्स वाई दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। तो ये एरोमेटिक है और बेसिक है। ठीक है, तो ये आपका था पिरिडिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नाउ हाउ यू कैन प्रिपेयर पिरिडिन? आप पिरिडिन को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? तो यू कैन प्रिपेयर पिरिडिन बाय अ नंबर ऑफ मेथड्स। तो जिसमें फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन से हमने सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए हैं। यहाँ हम एसिटिलीन पर हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करेंगे तो आपका पिरिडिन बनेगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरिडिन जो है रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट ट्यूब के अंदर आपने ये रिएक्शन करनी है एंड यू विल गेट पिरिडिन। ठीक है, सेकंड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम पायरोल। पायरोल से प्रिपेयर कर सकते हैं। पायरोल में रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी आपकी। पायरोल आपका 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसकी आपने CH2Cl2 के साथ
इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड रिएक्शन करनी है, हीट करेंगे आप, तो दैट विल चेंज टू पिरिडिन एंड सोडियम क्लोराइड एंड इथाइल एल्कोहल जो है आपके साइड प्रोडक्ट रहेंगे। ठीक है, तो ये था हाउ यू कैन प्रिपेयर pyridine from pyrrole. Next you can prepare pyridine from picoline. पिकोलिन क्या होता है, अगर इस pyridine की थर्ड पोजीशन पर आपके मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो दैट इज़ नोन एज पिकोलिन। ये आपका पिकोलिन है। तो इस पिकोलिन की आपने ऑक्सीडेशन करनी है पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ। तो सबसे पहले ये पिकोलिन जो आपका है चेंज हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और इसने बना लिया निकोटिनिक एसिड। उस निकोटिनिक एसिड से अब आपने डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आप इसको हीट कीजिए, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, यू विल गेट पिरिडिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लास्ट यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम टेट्राहाइड्रो फर्फ्यूराइल एल्कोहल। फर्फ्यूराइल एल्कोहल एल्कोहल टेट्राहाइड्रो फर्फ्यूराइल एल्कोहल क्या होगी, ये फ्यूरान आपका होता है, यहाँ पर CH2OH लगा हुआ, ये आपकी टेट्राहाइड्रो फर्फ्यूराइल एल्कोहल है। इसको आप अमोनिया से ट्रीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना। तो जब आप इसको एल्यूमिना के साथ हीट करेंगे तो दैट विल चेंज टू योर पिरिडिन, पिरिडिन में चेंज हो जाएगा और वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल्स एंड नाइट्रोजन आपकी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिरिडिन, हाउ यू कैन प्रिपेयर पिरिडिन। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ पिरिडिन। अब जो पिरिडिन है ये आपका हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड होता है, अनप्लेजेंट इसकी स्मेल होती है और ये वाटर में भी डिज़ोल्व हो जाता है। और ये जो पिरिडिन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा सॉल्वेंट है जो कि हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। बहुत सारे रिएजेंट्स जो हैं इस पिरिडिन में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करेंगे बेसिसिटी। नाउ हमने देखा था पिरिडिन में यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये बेसिक है, लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से। ठीक है, इट इज़ बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज ए बेस, बेस की तरह एक्ट करेगा। तो आप उसमें उसकी रिएक्शन दिखा सकते हैं, हाउ यू कैन प्रूव दैट दिस एक्ट्स एज ए बेस। तो आप इसकी रिएक्शन कर सकते हैं विद एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड्स के साथ इट रिएक्ट्स टू गिव यू क्वाटनरी साल्ट्स, क्वाटनरी अमोनियम साल्ट्स बन जाएंगे आपके। तो दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट इट इज़ बेसिक इन नेचर। एंड सेकेंडली इट रिएक्ट्स विद एसिड्स टू गिव यू साल्ट्स, जैसे पिरिडीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड आपका बन गया। तो these reactions proves that these are जो pyridine है that is basic in nature, और basic क्यों है, due to presence of lone pair। and how you can prove it reacts with acids to give you salts, or you can say it reacts with methyl iodide, या you can say alkyl halides to give you quaternary salts। ठीक है, now second है इसकी electrophilic substitution reactions। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इसकी बहुत फास्ट नहीं होती, सिवियर कंडीशंस पर, ड्रास्टिक कंडीशंस पर ये रिएक्शन होती हैं, लेस रिएक्टिव है। इट इज़ टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इट इज़ लेस रिएक्टिव एंड इट डजंट अंडरगो
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो ये शो भी नहीं करता है, जो नॉर्मल आपकी सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन रिएक्शन है वो शो करेगा, और ड्रास्टिक कंडीशंस पर शो करेगा। वो भी अभी हम रीज़न करेंगे ड्रास्टिक पे क्यों शो करेगा। और सेकंड जो है अटैक विल अकर एट बीटा पोजीशन, और यू कैन से एट थर्ड पोजीशन, थर्ड कार्बन एटम पर आपके अटैक होगा। तो देखिए पहले हम रिएक्शंस कर लेते हैं, देन हम रीज़न करेंगे। ये आपकी पिरिडिन है, तो पिरिडिन की हेलोजिनेशन करनी है, तो सपोज करो आपने ब्रोमिनेशन करनी है, तो एट अ हाई टेम्परेचर आपको ये रिएक्शन करनी पड़ेगी। 573 केल्विन पर आप ये रिएक्शन करेंगे और थर्ड पोजीशन पर आपका ब्रोमो लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने नाइट्रेशन करनी है, तो आपको पोटाशियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगेन एट अ हाई टेम्परेचर 573 केल्विन टेम्परेचर आपको लेना पड़ेगा, एंड योर नाइट्रेशन विल अकर एट थर्ड पोजीशन। इसी तरह आप सल्फोनेशन करनी है, तो सल्फ्यूरिक एसिड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर आपको लेना है, एंड यू विल गेट SO3H ग्रुप एट थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो ये इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। अब वाई जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इसमें वो ड्रास्टिक कंडीशंस पर हो रही है, और यू कैन से वाई इट इज़ जो है लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसका क्या रीज़न होगा, तो देखिए एक रीज़न तो इसका ये है कि पिरिडिन के अंदर जो है ये बाकी आपके 5 कार्बन एटम है, ये नाइट्रोजन एटम है, और आपको पता है ये जो नाइट्रोजन है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू कार्बन। कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट दिस डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को, जिसकी वजह से जो कार्बन हैं पिरिडिन रिंग के, ठीक है, उन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और नेचुरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी आपका उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो एक रीज़न तो आपका ये। दूसरा रीज़न आपका क्या रहेगा, जब भी ये जो पिरिडिन है आपका इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को मैं E+ से शो कर रही हूँ, तो जब भी ये इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करेगा तो आपका क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो अब है इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पिरिडीनियम, ये आपका H+ भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, तो E भी हो सकता है, यहाँ H भी हो सकता है, तो आपका क्या बन गया, पिरिडीनियम आयन बन गया। ठीक है, और ये जो पिरिडीनियम आयन है इट इज़ लेस स्टेबल देन पिरिडिन। क्यों लेस स्टेबल हो गया, क्योंकि आपने देखा इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और पॉजिटिव नाइट्रोजन क्या करेगा अब, दैट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग। अब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और जितना ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इट विल मेक मोर डिफ़िकल्ट फॉर द इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक द रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक रिंग पे उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से ये आपके जो है लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसी सेम रीज़न की वजह से यू कैन से दैट दे शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि न्यूक्लियोफाइल आपका इन पोजीशंस पर अटैक कर सकता है, रिंग पर अटैक कर सकता है, और इट विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज वेल। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो करेगा। अब हम इसकी लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पिरिडिन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो अटैक है वो सेकंड पोजीशन पर होगा या फोर्थ पोजीशन पर होगा। सेकंड
को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू 4 सेकेंड पे ज़्यादा अटैक होता है एज़ कम्पेयर टू 4th पोजीशन। तो इसमें आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज़ योर चिची-बेबिन रिएक्शन। चिची-बेबिन रिएक्शन में क्या होता है, आपको पिरिडिन को ट्रीट करना है विद सोडामाइड। सोडामाइड इज़ NaNH2। इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया इसकी रिएक्शंस होती हैं सोडामाइड की। 373 केल्विन पर जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो आपका क्या होगा, ये आपका पिरिडिन है और आपकी सेकंड पोजीशन पर NH2 ग्रुप निकल लग जाएगा, यू विल गेट 2 एमिनो पिरिडिन। तो आपने देखा न्यूक्लियोफाइल जो आपका है दैट विल अटैक एट सेकंड पोजीशन। ठीक है, तो ये आपकी चिची-बेबिन रिएक्शन थी। और आपकी रिएक्शंस हो सकती हैं इसमें, पिरिडिन आपने लिया, पिरिडिन की रिएक्शन कीजिए विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपने की। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो सबसे पहले तो आपका सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप लग जाएगा, दिस इज़ 2 पाइरिडिनॉल, और ये आपका क्या करेगा, कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म शो करेगा and you will get double bond O। ये आपका हो गया 2 पाइरिडोन। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन थी विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। देन यू कैन टेक N-ब्यूटाइल लिथियम ले सकते हैं आप। N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, N-ब्यूटाइल लिथियम। तो N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ योर ब्यूटाइल ग्रुप जो है दैट विल अटैच एट सेकंड पोजीशन। इसी तरह आप यहाँ पर फिनाइल लिथियम भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपका फिनाइल ग्रुप लग जाएगा C6H5 ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अटैक आपका सेकंड पोजीशन पर होगा और 4th पर होगा। अभी हम इनके दोनों के मैकेनिज़्म करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक में आपका 3rd पे क्यों होगा और यहाँ आपका 2nd और 4th पे क्यों होगा। उससे पहले हम इसकी 2 रिएक्शंस और कवर करते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट है पिरिडिन की रिडक्शन रिएक्शन। अब पिरिडिन जो है दैट अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन और सिंपल आपका हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल आप इसकी रिडक्शन कर सकते हैं और आपके तीनों डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल 473 केल्विन टेम्परेचर पर आप ये रिएक्शन करेंगे और आपका सारे बॉन्ड रिड्यूस हो गए एंड you will get this compound is known as piperidine। तो pyridine will change into piperidine on reduction with hydrogen in presence of nickel and last reaction of this pyridine is oxidation। कि pyridine जो है उसको आप पर एसिड्स की प्रेजेंस में, जैसे आपने ले लिया पर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड होता है COOH, तो यहाँ एक ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो दिस इज़ पर बेंजोइक एसिड। तो जब आप इसके साथ आप इसकी रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, N+ और यहाँ O नेगेटिव और बेंजोइक एसिड आपका बन गया साथ में, यू विल गेट पिरिडिन N ऑक्साइड। तो ये आपकी थी पिरिडिन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम इनका मैकेनिज़्म करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। तो पहले हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं उसमें हम ये भी शो करेंगे कि अटैक विल अकर एट 3 पोजीशन एंड नोट एट 2nd एंड 4th पोजीशन। 2nd और 4th पे क्यों नहीं होता और 3rd पे क्यों होता है। ठीक है,
तो इसमें सबसे पहले आप पाइए, फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो EZ जैसे आपने लिया तो इससे आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया E+Z नेगेटिव, ये आपका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप रहेगा आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और थर्ड वही रहेगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब हम सबसे पहले थर्ड पोजीशन पर इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे। तो देखिए ये आपकी पिरिडिन है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। हमने कौन सी पोजीशन पर अभी अटैक शो करना है? थर्ड पर। तो ये यहाँ थर्ड पर शिफ्ट हो गया और इलेक्ट्रोफाइल पर इसने अटैक किया। तो आपका देखिए N, ये बॉन्ड अभी एज सच है, ये एज सच है, यहाँ पर आपका E आके लग गया, H प्रेजेंट है, ये भी शो कर रही हूँ, और ये आपका हो गया HE और इस कार्बन पर प्लस चार्ज। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, दिस विल मूव हेयर। तो आपका क्या हो गया नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ये नाइट्रोजन, ये वाला बॉन्ड एज सच है, यहाँ H है, यहाँ E है, ये इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब इस कार्बन पर प्लस चार्ज, और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये पेयर इधर शिफ्ट कर जाएगा, जिससे आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ये इधर था, अब ये इधर शिफ्ट कर गया N। अब इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया और H प्रेजेंट है, E प्रेजेंट है। तो ये आपका हो गया सेकंड स्टेप, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं एक बार आपका ये मैकेनिज़्म कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ सेकंड और फोर्थ पे अटैक क्यों नहीं होता। अब आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला दोबारा लिख लीजिए, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपका था, ये यहाँ था, यहाँ प्लस था, यहाँ H था, यहाँ E था। थर्ड स्टेप आपका क्या होना है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। जो Z नेगेटिव है वो इस प्रोटॉन को ले जाएगा, ये इधर शिफ्ट, जिससे आपकी पिरिडिन रिंग पूरी हो जाएगी। ये आपका ऐसे 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 और यहाँ लग गया E। तो ये 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन आपकी होती है। ठीक है, फर्स्ट में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड थर्ड आपका लॉस ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड और फोर्थ पे क्यों नहीं होगा। अब हम बारी बारी से, अभी मैंने थर्ड पे अटैक दिखाया था, अब मैं फोर्थ पोजीशन पर और सेकंड पर अटैक दिखाऊंगी। तो देखिए, जैसे ये मेरी पिरिडिन रिंग है, ये पिरिडिन रिंग है, ये इलेक्ट्रोफाइल है मेरा। अब मैं फोर्थ पे अटैक दिखाऊंगी तो ये पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, फोर्थ पे नेगेटिव चार्ज आ गया जो कि प्लस के साथ रिएक्ट करेगा। तो आपका देखिए क्या बन गया, N यहाँ प्रेजेंट है, ये इधर आपका ये आके लग गया यहाँ पर। अब इस कार्बन पर आपके प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अब आपके आ गया N, अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, ये इधर मूव किया तो ये इधर, ये H है, ये E है, एंड नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इधर मूव करेगा। तो ये आपका हो गया N पे प्लस चार्ज ख़त्म, ये बॉन्ड इधर मूव कर गया। अब इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया तो H और E। तो ये आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कब? व्हेन अटैक विल अकर एट फोर्थ पोजीशन के मैंने आपको ये शो किया। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड का बना लेते हैं। सेकंड में क्या होगा, ये आपका पिरिडिन था, ठीक है, और E प्लस आपका मैंने लगाया तो ये आपका N। सेकंड पे अटैक दिखा रही हूँ, H यहाँ पर E हो गया। सेकंड पे अटैक के लिए जो है ये वाला पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, तभी सेकंड पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा। तो पहले ही स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब आप ये इधर शिफ्ट कर जाएगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ये N हो गया, यहाँ था बॉन्ड, यहाँ आ गया बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, दिस इज़ H, दिस इज़ E, एंड नेक्स्ट में दिस विल मूव हेयर। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बन गया N, यहाँ ये था, ये डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज आ गया H और E। ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने व्हेन अटैक विल अकर एट सेकंड पोजीशन।
ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे कि वाई अटैक occurs at थर्ड पोजीशन एंड नॉट एट फोर्थ एंड सेकंड। फोर्थ और सेकंड पे अटैक क्यों नहीं होगा? तो आप देखिए, जब भी हम फोर्थ और सेकंड पर अटैक कर रहे हैं तो हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होंगे क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, और इन दो स्ट्रक्चर्स में हमारा नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, तो दैट आर अनस्टेबल। ठीक है, इसी वजह से आपका अटैक जो है वो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर नहीं होगा, थर्ड पे होगा, क्योंकि थर्ड के केस में हमारा ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना जो कि आपका अनस्टेबल हो। ठीक है, इसीलिए जो अटैक है इलेक्ट्रोफाइल का दैट विल अकर एट थर्ड पोजीशन एंड नॉट एट सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट हम दिखाते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमारा अटैक होगा दैट विल अकर एट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अटैक विल अकर एट सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन। सेकंड और फोर्थ पर अटैक होगा, थर्ड पर अटैक नहीं होगा इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम ये शो करते हैं कि वाई दिस इज सो। तो सबसे पहले तो हम अपना मैकेनिज्म शो करते हैं जिसमें कि हम ये हमारा हो गया पिरिडिन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, सपोज करो NH2 नेगेटिव ही ले रहे हैं जो हमारा चीची-बेबिन रिएक्शन में होता है। तो अटैक हम सेकंड पोजीशन पे दिखाएंगे क्योंकि सेकंड पे ही होता है। तो ये इधर हुआ और ये आपका इधर मूव कर गया, क्या होगा, ये आपका N, ये एज सच प्रेजेंट था, ये एज सच प्रेजेंट था, नाइट्रोजन के ऊपर आपके नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ आपके H तो प्रेजेंट है ही, NH2 लग गया। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अब ये नेगेटिव इधर, ये इधर, तो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ N प्रेजेंट है, ये आपका डबल बॉन्ड अब यहाँ है, H यहाँ है, NH2 यहाँ है, और यहाँ पर अब आपके नेगेटिव चार्ज आ गया, और दिस नेगेटिव विल नाउ मूव हेयर एंड दिस विल मूव हेयर, एंड आपका लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया N, ये नेगेटिव हो गया यहाँ पर, ये H NH2, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, अब यहाँ बन जाएगा। तो ये आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कब हुए? जब हमने अटैक दिखाया है सेकंड पोजीशन पर। ठीक है, जब हमने सेकंड पोजीशन पर अटैक दिखाया है तो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए 1, 2 एंड 3। ठीक, अब मैं अटैक दिखाती हूँ एट फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पर भी अटैक होता है। ये आपका पिरिडिन था, ये NH2 नेगेटिव, ये इधर मूव करेगा। ठीक है, तभी NH2 इधर अटैक होगा फोर्थ पोजीशन पर, तो फोर्थ पोजीशन पर जाके ये लग गया N, ये इधर प्रेजेंट था, ये इधर था, और ये आपका लग गया H NH2, और यहाँ पर आपके आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट में ये नेगेटिव इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, एंड आपका स्ट्रक्चर बन गया N, ये इधर, अब नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, और आपका लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया जिसमें यहाँ बॉन्ड है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, अब यहाँ बॉन्ड है, H है, NH2 है। तो ये हमने अटैक दिखाया एट फोर्थ पोजीशन जिसमें आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोबारा से बने, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, अब आप देखिए जब अटैक सेकंड पोजीशन पर हुआ है और फोर्थ पर हुआ है
तो आपका एक स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। कौन सा? सेकंड पे अटैक हो रहा है तो ये वाला स्ट्रक्चर, और फोर्थ पे अटैक हो रहा है तो ये वाला स्ट्रक्चर। 1 एंड 5th स्ट्रक्चर जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। क्यों स्टेबल हैं? क्योंकि इनमें जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज़ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और ये स्ट्रक्चर जो हैं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जब भी हम इसकी आपकी रिएक्शन कर रहे हैं पिरिडिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो अटैक आपका सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर होगा, क्योंकि दो स्ट्रक्चर आपके ऐसे बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। जबकि अब हम थर्ड पे अटैक करके देखते हैं, थर्ड पे हमारा ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ये आपका पिरिडिन हो गया, ये आपका NH2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब हम करेंगे अटैक थर्ड पोजीशन पर। तो थर्ड के लिए ये यहाँ मूव करेगा, तभी नेगेटिव यहाँ आपके थर्ड पोजीशन पर लगेगा। तो देखिए आपका ये थर्ड पे लग गया N, ये यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, थर्ड पर आकर लग गया ये NH2 ग्रुप। अब नेक्स्ट में दिस विल मूव हेयर, दिस विल मूव हेयर। तो नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर बन गया, ये N था, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये H है, ये NH2 है, एंड नेक्स्ट में दिस विल मूव हेयर एंड दिस विल मूव हेयर। तो आपका थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया N, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये NH2 था, और ये बॉन्ड है सच, और ये वाला इधर शिफ्ट किया तो ये बॉन्ड। अब आपके जब हमने थर्ड पोजीशन पर अटैक किया तो कोई भी आपका ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना जो कि आपका सेकंड और फोर्थ के केस में बन रहा था, जहां नेगेटिव चार्ज जो है दैट इज़ ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम। यहाँ देखो सारे जो चार्ज रिजाइड कर रहे हैं दैट इज़ ऑन कार्बन एटम, कार्बन पर है, कार्बन पर है, कार्बन पर है, नाइट्रोजन पर आपका नेगेटिव चार्ज नहीं आया। तो इस वजह से यू कैन से कि जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अटैक विल नॉट अकर एट थर्ड पोजीशन, इट विल अकर एट सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन, क्योंकि दो स्ट्रक्चर उसमें बहुत ही स्टेबल आपके बनते हैं एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, देन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कंपैरिजन ऑफ। जनरली इससे क्वेश्चन आपका आता है पेपर में, बेसिक कैरेक्टर ऑफ, या यू कैन से बेसिसिटी ऑफ पायरोल, पिरिडिन एंड पाइप्रिडिन। आपको इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर कंपैरिजन करना है, पिरिडिन, पायरोल एंड पाइप्रिडिन। ठीक है, तो ऑर्डर मैं बता देती हूँ आपको क्या है। पायरोल सबसे कम बेसिक होता है, देन आपका पिरिडिन उससे ज़्यादा बेसिक, और पाइप्रिडिन आपका सबसे ज़्यादा बेसिक। एंड वाई दिस इज़ सो। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम इनके स्ट्रक्चर लिखते हैं। दिस इज़ योर पायरोल, ये पायरोल है, ये आपका पिरिडिन है, और ये आपका पाइप्रिडिन है। ठीक है, अब पिरिडिन पायरोल की बात करें हम, तो पायरोल में जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और देयर इज़ नो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही है, बट देयर इज़ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, वन लोन पेयर प्रेजेंट है, वन यू कैन राइट वन लोन पेयर। और इसकी अगर हम बात करें पाइप्रिडिन की, पाइप्रिडिन में अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड देयर इज़ वन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ बेसिक कब होती है, बेसिसिटी जनरली क्यों होती है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन।
ठीक है। अगर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसको डोनेट कर सकते हैं, मीन्स दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। अब पाइरोल में कोई लोन पेयर नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये तो आपका लीस्ट बेसिक हो ही गया, लीस्ट बेसिक हो गया। ठीक है। अब पिरिडिन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, बट यहाँ जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और पाइप्रिडिन में जो प्रेजेंट है वो आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। अब आपको पता है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है आपका, वो आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होते हैं दैट आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है। तो दे आर लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ठीक है। क्यों लेस अवेलेबल है ये प्रोटोनेशन के लिए? क्योंकि जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है दैट इज़ टाइटली हेल्ड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है। जबकि यहाँ पर पाइप्रिडिन में आपके जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है वो sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, और sp3 में प्रेजेंट होने की वजह से दे आर, जो लोन पेयर हैं दैट आर रेडिली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। तो वो इजीली अवेलेबल हैं प्रोटोनेशन के लिए क्योंकि वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इजीली अवेलेबल हैं, दैट्स वाई यू कैन से इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसका बेसिक कैरेक्टर आपका पिरिडिन से ज़्यादा होगा पाइप्रिडिन का। ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम्स में, बहुत बार कवर होता है। तो आज हमने पिरिडिन कंप्लीट किया और साथ में ये एक रीज़न किया पाइरोल, पाइप्रिडिन और पिरिडिन के बेसिक कैरेक्टर का। So this was all about your heterocyclic compounds, or you can say about the pyridine that we have discussed today. Thanks for watching the video. Thank you.